ये 9/49 नंबर गली है। ये ईसा चौक वाला रोड है ये पूरा। ये देखिए यहाँ 9/49 में, और ये आगे मलबा डला हुआ है, इसलिए ये बाहर ही बाहर पानी रुका है इसका। ये देखिए 9/49। ये ईसा चौक वाला रोड है ये पूरा, और ये है 9/49 नंबर गली। और ये देखो ये ईसा चौक वाला पूरा रोड है। ये दुकानदार देखो, सारे दुकानदार परेशान हैं। करवा दो कुछ ना कुछ इसका, करवा दो वीडियो। दिलीप पांडे को बुलाओ ना तुम, बुलाओ। ये देखिए 9/50 नंबर गली से ये बुजुर्ग हैं जो अपनी वाइफ के साथ में कहीं जा रहे हैं, या कहीं से आए थे अब वापसी जा रहे हैं। कोई तो मजबूरी है जो इस बारिश में, इस गंदे पानी के अंदर ये लोग इस टाइम जाने के लिए तैयार हैं। वालेकुम सलाम। बीच बीच में से चलना सिर्फ। ये देखिए ये शायद ये कहीं से आए हुए थे बेचारे, तो रात में आए होंगे और ये अब वापसी जा रहे हैं। 9/51 नंबर गली से हैं ये लोग। क्या हो रहा है, इस इलाके का कुछ होगा या नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होगा शायद। मैडम जी, आप जो है अपने संस्था राइट वे वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर संस्था के अध्यक्ष हैं। आप इस कॉलोनी में रहती हैं, वजीराबाद कॉलोनी है ये, तो इसमें देख रहे होंगे जगह जगह पानी भरा हुआ है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप शायद इस साइड से आए हो, मीना मस्जिद कुछ देर से निकल कर आए हो। सबसे पहले तो बता दूँ, मेरा नाम अनीस पापना है। मैं राइट वे वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हूँ, और मेरा मेन मकसद इसी के अंदर लोगों की भलाई करने का, जो भी कुछ मेरे से हो सकता है वो है मेरा मकसद जो है। तो जैसे कि आप अभी हनुमान चौक से उतरते हुए आए हैं, आपने ये थोड़ी ही गंदगी देखी है जो आपको बहुत लग रही है। ये पूरा वजीराबाद विलेज जो तिमारपुर विधानसभा में आता है, 12 नंबर वार्ड है, और इसमें वजीराबाद की 9 नंबर गली से ये गलियां जानी जाती हैं, जिसमें कम से कम 66 या 62 गलियां। और आप ये जाकर, ये ईसा चौक है, ये जहाँ पे सारा पानी भरा हुआ है, ये ईसा चौक है। ये बद से बदतर हालत हुई है इसकी। कम से कम 2-4 साल हो गए। इसी के ऊपर लोग मतलब से जो आपस में जो पब्लिक है वो इसी के ऊपर चर्चा करती रहती है। कई जगहों पर एप्लीकेशन दी है, कई जगहों पर पहुंच गए भी हैं, मतलब बहुत जद्दोजहद की है, लेकिन इसका सुधार नहीं हो पाया। यहाँ से विधायक तो दिलीप पांडे जी हैं आम आदमी से। देखिए MP हैं हमारे बीजेपी पार्टी के, जो ये 7-8 साल से हैं, समझिए पिछले 5 साल से थे और अब भी हैं जी। और यहाँ की जो निगम पार्षद हैं वो कांग्रेस से हैं, और जो विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं। लेकिन तीनों पार्टियों के होते हुए इस इलाके से सौतेला व्यवहार। और आप यहाँ से 9 नंबर गली से जाकर बाहर देखिए, जो ये बाहर वाला रोड है स्कूल से, MCD स्कूल वाला, वहाँ देखिए आप जाके, वहाँ पे आपको काफी सहूलियत नजर आएगी। कुछ इलाके में नजर आएगी आपको गंदगी, लेकिन ये पूरी 9 नंबर इलाके जो 66-62 गलियां हैं,
ये पूरी जो इलाके गलियां गंदगी से, कूड़े से, कचरे से, बदबू से, और ये समझ लीजिए कि बीमारियां फैलने का अंदेशा है, इससे भरा पड़ा है। तो ये अब तो बारिश जो हुई तो उसका पानी भर गया है, बिना बारिश के यहाँ की कैसी हालत रहती है? यहाँ पर यही रहता है। ये तो पानी से, तो ये पानी आने से तो ये हो गया कि जमुना, ऐसा लग रहा है कि यही है जमुना कूड़े वाली। लेकिन इससे पहले जो नालियों की सबसे मेहनत, देखिए यहाँ पे जो भी आया है उसने फालतू के कामों के ऊपर ध्यान दिया है। जैसे कि मैं एक आपकी सबसे मेन जो है, एक थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी। जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो भी अगर मेरी वीडियो देखें तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दें तो इस इलाके का सुधार हो सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम निकासी है, नालियों की निकासी। जिस किसी ने भी ये कॉलोनी काटी है उसने बिना नक्शे के ये कॉलोनी काट दी। उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इसको कॉलोनी को काट रहा हूँ तो इसकी निकासी का सबसे पहले ध्यान दूँ। चलिए बहरहाल वो हो चुका, लेकिन उसके बाद चाहे ये बिल्डर हो, चाहे यहाँ पर रहने वाले हों, चाहे आम नागरिक हों, जो भी हों, उन्होंने ये निकासी की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो भी नेता आया उसने निकासी की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मेरा कहना यह है कि सबसे पहला मकसद है यहाँ निकासी का मतलब यहाँ से पानी की निकासी नहीं है, या नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं, उनकी सफाई नहीं होती है? नालियाँ ही नहीं है प्रॉपर, नालियाँ ही नहीं है, नालियाँ ही प्रॉपर नहीं है। नालियाँ हैं, नालियों के नाम पे सिर्फ यह है कि नाली है, लेकिन कोई ये नहीं कि इसका पानी कहाँ जाएगा। पानी जो भी बंदा इस्तेमाल कर, मान लीजिए ये मेरा ऑफिस है या घर है, मैं यहाँ से जो भी पानी इस्तेमाल करूँगी वो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, पूरा मेरे नीचे जो नींव है इसके अंदर जल होगा। तो नालियों का है कहीं पे भी कोई भी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये तो गवर्नमेंट की बनती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, ये उस गवर्नमेंट की बनती है। तो अब ये देखिए, जैसे कि लोगों ने कोई शिकायत वगैरह की है? बहुत शिकायतें की हैं, बहुत। हमने भी अपने लेटर पैड पे दिल्ली का काफी जगह भेजा है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पर भेजा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैं ही नहीं, इस इलाके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने तौर पर इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन निकासी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि उन लोगों की बात सुन ली जाए और उसके ऊपर कोई वर्क किया जाए। जैसे कि अब ये दिन हो गए इस कॉलोनी को बसे हुए? इस कॉलोनी को तो बसे हुए 20 साल, मतलब 20 क्या, यानी 30 साल के अंदर इसमें नालियाँ नहीं बनाई गई। 20 साल से भी पहले की है कॉलोनी है, लेकिन नालियों का कोई विकास नहीं है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि इन्होंने सीवर की शुरुआत की, अच्छी बात है। जिस कॉलोनी के अंदर सीवर डल जाते हैं तो उस कॉलोनी का बहुत ज़्यादा डेवलप होती है उस कॉलोनी, और लोगों को भी बहुत सहूलियत मिलती है। लेकिन यहाँ जो सीवर डले हैं वो नाम के लिए डले हैं। इसलिए जैसे कि सीवर डालने की शुरुआत की, पब्लिक को थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए इस गली में डाल दिया, 2 गली आगे डाल दिया, 4 गली आगे डाल दिया, यानी मतलब काम नहीं होगा नहीं। और वो तो सीवर की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है। जो भी मकान बनाता है सबसे पहले टैंक बनाता है और उसी के अंदर जो भी गंदगी होती है वो उसके अंदर जाती है, सीवर के इस्तेमाल में आने वाली। वो 1-2 साल में, 4 साल में वो मतलब किसी भी कर्मचारी को बुलाते हैं और उसको सफाई करवा लेते हैं। तो इसलिए अभी सीवर की तो जरूरत नहीं थी, जरूरत है लेकिन अभी नहीं थी फिलहाल। अभी निकासी की जरूरत थी। फालतू पैसा नाजायज कहीं भी और उल्टे सीधे कामों में इस्तेमाल हो रहा है। पहले सबसे पहला काम यहाँ की निकासी का है, वो निकासी की जाए। ये देखिए, ये घर तक में अंदर तक पानी गया है। राशिद भाई अरे यहाँ पानी भर गया है गली नंबर 9 ईसा चौक के पास। यहाँ के निवासियों को बड़ी परेशानी है चलने फिरने के लिए। छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो हमारे एमएलए साहब को यहाँ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है। औरतें गिर रही हैं पानी के अंदर चलते में, बच्चे गिर रहे हैं। इस तरीके से होगा, ये क्या होगा समझ से बाहर है। पूरा फुल ऑन पानी भरा हुआ है। आपके यहाँ भी नीचे शायद पानी भरा हुआ है, ये सारा नीचे? जी नीचे, हमारे यहाँ नीचे गली में रोड पे सब तरफ पानी आ गया है। 4 बातें बोलने में, काम के बारे में ही बोलो, गंदगी के बारे में। तू सामने खड़ा बोल दो थे फ्रंट पे। आप बोलिए ना, आप बड़े हो तो
देख ही रहे हैं मतलब जैसे गली का हालात क्या है, मतलब जैसे बारिश की वजह से मतलब लोगों को निकलने में मतलब इतना दिक्कत हो रही है, इतना दिक्कत हो रही है जिसकी कहने नहीं। मतलब जैसे हर गली में यही हालात है, मतलब सब जगह पे पानी ये पूरा जो ये मतलब ये समझिए पूरा वजीराबाद इस टाइम मुझे लगता है डूबा हुआ है। पूरा डूबा हुआ है, बहुत परेशान है लोगों को। मतलब घर से कितने तो ड्यूटी नहीं जा पाए, सबकी गाड़ियाँ देखिए इधर ही खड़ी है, जो ड्यूटी जाने वाले भी थे वो भी नहीं जा पा रहे हैं बारिश की वजह से। और फिर आप दुकानदार हो तो आप भी, हमारी भी वही है, बस आप प्यार रख के बैठे हो, बैठे हैं मतलब जैसे आस लगा के कुछ बेहतर होगा तो हमारे लिए भी कुछ फायदा होगा, क्योंकि कस्टमर आ ही नहीं रहा सुबह से दुकान खोल के बैठे तो कोई मतलब जैसे इस गंदगी में तो कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है, कोई मजबूरी है, कोई तो जिसकी ज़्यादा मजबूरी है वही निकल रहा पा रही है। जी जी बाकी मतलब जैसे कोई ये नहीं है, मतलब जैसे हालात देख ही रहे हैं तो आपको दिखाइए मतलब जैसे किस हालात है, मतलब जैसे पूरे वजीराबाद में मतलब हर गली गली में पानी भरी पड़ी है। तो आप अरविंद केजरीवाल जी से हाँ अनुरोध करते हैं कि मतलब जैसे इसके बारे में कुछ सोचें, कुछ करें, मतलब जैसे यही कहेंगे और क्या कह सकते हैं। और एमसीडी में बीजेपी गवर्नमेंट है, जी 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 क्योंकि ये जो काम जो है नालियों वगैरह का जो है ये एमसीडी का है। बिल्कुल भी मतलब कोई ये नहीं है मतलब जैसे हालांकि कुछ दिन पहले भी मतलब लोग आए थे, मतलब इस गली के बारे में भी बोल रहे थे, कह रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मतलब जैसे रिस्पांस मिला। वैसे ही है, बस मलबा डलवा के छोड़ दिया उन्होंने। बस 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 देखिए ना इस गली का हालात। अच्छा जी, अपने पैसों बिल्कुल भी मतलब 500 रुपये इकट्ठे हुए हैं। 500 रुपये वो भी अपने पैसे से डलवा कर तो मलबा पड़ा है। अपनी सहूलियत के लिए लोग, हाँ बस अपनी सहूलियत की भाई किसी तरीके से तो मतलब ये करना है ना, जीवित तो रहना है। मतलब अब जिसे नहीं घर से निकलेंगे तो कैसे कहाँ से क्या करेंगे, मतलब जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेशक सब परेशान है, मतलब जैसे बच्चे भी मतलब कहीं जा नहीं पा रहे हैं इसी कारण, सब अपने अपने घरों में पड़े हुए हैं। नौ बटा 51। नौ बटा सामने 50 है और ये खाली प्लॉट के अंदर पानी भरा हुआ है। ये 9 बटा 49 गली है और ये खाली प्लॉट में पानी भरा हुआ है, यानी 9 बटा 50 और 9 बटा 49।